दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी में इसको लेकर एक अलग ही तरह की लड़ाई जारी है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक एक करके ऐसे दावेदार, ऐसे नेता उभरते हुए जा रहे हैं जो अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी यानी देश का अगला प्रधानमंत्री बनाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। हमने आपको बताया कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ का इकोसिस्टम, किस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़े लोग लगातार उनकी छवि एक ऐसे नेता की बनाते जा रहे हैं जिसके बारे में ये कहा जा सके, जिसके बारे में ये दावा किया जा सके कि नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने की क्षमता अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के अंदर है तो एकमात्र ऐसे नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। हम और आप जानते हैं कि किस तरह से उनकी छवि बनाने के लिए मेहनत की जा रही है, कितना फंड खर्च किया जा रहा है, कितना बजट खर्च किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक के रूप में जहां जहां भी चुनाव होते हैं वहां वहां चुनाव प्रचार करने जाते हैं और जब नतीजे आते हैं तो योगी आदित्यनाथ से जुड़ा हुआ सिस्टम ये बताने की कोशिश करता है, मीडिया में दिखवाने, छपवाने की कोशिश करता है कि योगी आदित्यनाथ कितने लोकप्रिय नेता है, इतने लोकप्रिय नेता है कि जहां जहां वो जाते हैं वहां वहां भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है। हालांकि ये आधा सच है, आधा झूठ भी होता है, क्योंकि कई जगह योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने गए लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हार का भी सामना करना पड़ा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की रफ्तार बहुत तेज है। ये ठीक उसी तरह की रफ्तार है जिस तरह की रफ्तार नरेंद्र मोदी दिखाया करते थे जब वो 2012 में गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2012 के बाद नरेंद्र मोदी ने दिल्ली आने के लिए इतनी तेज दौड़ लगाई कि तमाम नेता एक एक करके पीछे छूटते चले गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पीछे छूटता चला गया, मनोहर पर्रिकर पीछे छूट गए, नितिन गडकरी अलग हो गए, राजनाथ सिंह समेत लालकृष्ण आडवाणी जितने दिल्ली के बीजेपी के दिग्गज नेता थे वो सब एक एक करके पीछे हटते चले गए और गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनकर 2014 में मोदी ने चुनाव लड़ा, जीता और उसके बाद तब से लेकर आज तक वो देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। योगी आदित्यनाथ बिल्कुल उन्हीं की तरह के पैटर्न को फॉलो करके इस देश का अगला प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी तेज रफ्तार ने गुजराती लॉबी को एक तरह से डरा भी दिया है, गुजराती लॉबी को परेशान भी कर दिया है। और जब मैं जिक्र गुजराती लॉबी का कर रहा हूं तो यकीन मानिएगा कि इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति है, इस देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्योंकि नरेंद्र मोदी अपना तीसरे कार्यकाल में है, वो अपनी राजनीतिक पारी लगभग पूरी कर चुके हैं। बहुत जल्दी उनको रिटायर भी होना है। अगर खुद से रिटायर हो जाएंगे तो ज्यादा अच्छी बात होगी, नहीं तो जबरदस्ती उनको रिटायर कर दिया जाएगा। और अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अगला नेता चुनना बहुत जरूरी हो गया है, मजबूरी हो गया है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तेज रफ्तार से घबराए हुए अमित शाह ने उनको घेरने की कोशिश शुरू कर दी है। और विडंबना देखिए कि ऐसा लग रहा है कि शायद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी इस लड़ाई में अमित शाह के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। राजनीति में भी ये थ्योरी काम करता है, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक जमाने में नितिन गडकरी को देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, कामयाब नहीं हो पाया। और अब अगले प्रधानमंत्री के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ एक बड़ा चेहरा है, यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दूसरी तरफ अमित शाह है जो किसी भी सूरत में योगी आदित्यनाथ का रास्ता रोकना चाहते हैं। और अगर योगी आदित्यनाथ उन पर भारी पड़ते हुए नजर आएंगे तो फिर वो कोशिश करेंगे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा या तो दिल्ली की राजनीति में आ जाए या फिर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्थित उम्मीदवार दावेदार देवेंद्र फडणवीस का भी समर्थन मजबूरी में कर सकते हैं।
और इसीलिए आप देखिए कि जिस महाकुंभ को योगी आदित्यनाथ अपने राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में स्थापित करना चाहते थे, उसी महाकुंभ में मची भगदड़ के बाद, उसी महाकुंभ में मची कुव्यवस्था अव्यवस्था के बाद भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के निर्देश पर जेपी नड्डा और पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ फेल हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ विफल हो गए हैं, योगी आदित्यनाथ अक्षम मुख्यमंत्री है। यानी जिस कुंभ के महाआयोजन का इस्तेमाल करके योगी आदित्यनाथ अपने आप को नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर प्रशासक साबित करना चाहते थे, उसी महाकुंभ का इस्तेमाल करके गुजराती लॉबी योगी आदित्यनाथ को एक अक्षम मुख्यमंत्री, एक अक्षम प्रशासक साबित करना चाहती है। और इस बीच में परसेप्शन का नया खेल शुरू हो गया दोस्तों। इस बीच में सर्वे का एक नया खेल शुरू हो गया है। एक प्रतिष्ठित मीडिया समूह इंडिया टुडे ग्रुप का एक सर्वे आया और उस सर्वे ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के अंदर चल रहे घमासान यानी भाजपा के अंदरूनी घमासान को सामने रख दिया है। नरेंद्र मोदी के बाद कौन, नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी बनने की रेस और नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी बनने की रेस में किस तरह से तमाम नेता एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब जरा मैं आपको इस सर्वे के कुछ हाइलाइट्स के बारे में बता देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये सर्वे क्या बता रहा है? इंडिया टुडे ग्रुप एंड सी वोटर का सर्वे है, मूड ऑफ द नेशन है। और ये मूड ऑफ द नेशन क्या बता रहा है कि इस देश की जनता नरेंद्र मोदी के बाद देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहती है। और इसमें सबसे आगे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। अमित शाह को 26.8% की जनता ने अगले प्रधानमंत्री के लिए पसंद किया है और योगी आदित्यनाथ इससे थोड़े ही पीछे नजर आ रहे हैं, 25.3%। यानी अमित शाह 26.8% लोगों की पसंद है और योगी आदित्यनाथ 25.3% लोगों की पसंद है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें खबर क्या है? खबर कुछ और है। इससे पहले अगस्त 2024 में जब इसी तरह का सर्वे करवाया गया था तो उस समय 18.8% लोग योगी आदित्यनाथ के पक्ष में खड़े थे, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि अब 25.3% लोग योगी आदित्यनाथ के समर्थन में खड़े हैं। यानी इस रफ्तार से अगर योगी आदित्यनाथ चलते रहे तो अगला जो सर्वे आएगा इंडिया टुडे ग्रुप और सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन सर्वे, उसमें योगी आदित्यनाथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पछाड़ देंगे, उनसे कहीं आगे निकल जाएंगे। तो ये एक वानगी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहे घमासान को लेकर। कुछ और नाम भी देखिए। नितिन गडकरी 14.6% लोगों ने उनको पसंद किया देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर। याद कीजिएगा कि आरएसएस एक जमाने में नितिन गडकरी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन पूर्ति के मामले के कारण उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का दूसरा कार्यकाल मिल नहीं पाया और मजबूरी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही मुहर लगानी पड़ी। इस रिपोर्ट की क्या खासियत है, क्या इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है, आपके स्क्रीन पर दिखा रहा हूं दोस्तों। इंडिया टुडे ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक अगर आज देश में चुनाव होते हैं तो बीजेपी को 40.7% वोट मिल सकता है, जबकि कांग्रेस के खाते में 20.5% वोट जा सकता है, अन्य के खाते में 38.8% वोट जा सकता है। अगर सीटों के हिसाब से देखें तो बीजेपी बहुमत से सरकार बना सकती है। जिस बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 240 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, इस सर्वे की माने तो आज की तारीख में अगर चुनाव हुए तो बीजेपी अपने अकेले दम पर 281 सीट हासिल कर सकती है। वहीं कांग्रेस की सीटों में बहुत बड़ी गिरावट हो सकती है। जिस कांग्रेस को 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, अगर आज की तारीख में चुनाव हुए तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 78 लोकसभा सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुमत से इतर हटकर जिस तरह से परसेप्शन का खेल, मैं बता दूं आपको कि जब नरेंद्र मोदी को देश की केंद्रीय राजनीति में आना था तो इसी तरह से सर्वे रिपोर्ट के आधार पर परसेप्शन का एक खेल किया जा रहा था और जितने सर्वे रिपोर्ट आते थे उस आधार पर यह साबित करने की कोशिश की जाती थी कि नरेंद्र मोदी इस देश के सबसे लोकप्रिय नेता है, तारनहार है, जो इस देश को कांग्रेस के कुशासन, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला सकते हैं। और आज इसी तरह का माहौल योगी आदित्यनाथ को लेकर बनाया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ को लेकर तैयार किया जा रहा है। लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने कंपटीशन में कोई नहीं था। योगी आदित्यनाथ के सामने अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ के सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया
मोहन भागवत है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ की इस तेज रफ्तार से गुजराती लॉबी टेंशन में है, दहशत में है, और इसलिए महाकुंभ के भगदड़ का इस्तेमाल करके, महाकुंभ में फैली कुव्यवस्था और अराजकता का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से योगी को हटाना चाहते हैं। और इसी अभियान के तहत, इसी प्लॉट के तहत जेपी नड्डा के निर्देश पर बीएल संतोष ने कुछ ट्वीट किए, मैसेज दे दिया गया कि आप भी मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की तरह इस्तीफा दे दीजिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ फिलहाल ये मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, आने वाले दिनों में ये और तेज होगा, पलटवार होगा, दोनों ही तरफ से पलटवार होगा। देखते हैं भाजपा की अंदरूनी लड़ाई आखिर कहां जाकर थमती है। इस